गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। हम ये नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं बीएससी की। ये अभी एक प्लेटफॉर्म है, नया शुरू हुआ है। इस पे हम लॉ रिलेटेड और जुडिशरी रिलेटेड धीरे धीरे कंटेंट्स को लेके आएंगे लॉ क्लेरिफाइड क्लासेस के तहत। अब आज हम इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को डिस्कस करेंगे, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था। उसमें 11 चैप्टर्स, 3 पार्ट एंड 167 सेक्शंस थे। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है अब वो चेंज हो चुका है, साक्ष्य अधिनियम बन चुका है। जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉस आए हैं उसमें से ये एक जो है साक्ष्य अधिनियम आज हम बताएंगे। तो इसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी 25 दिसंबर 2024 को और ये इफेक्ट में आया था 1/7/2024 को। ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 12 चैप्टर्स हैं इसमें एंड 170 सेक्शंस। अब इसमें हम एक एक करके चैप्टर्स को देखते हैं कि आगे आने वाले चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारी। बेसिकली आज हम इंडेक्सिंग देखेंगे कि कैसे कैसे डिवाइडेड है इसके तहत चैप्टर्स। फिर धीरे धीरे हम एक एक करके एक एक चैप्टर्स के अंदर चीज़ों को और सेक्शंस को ब्रेक डाउन कर करके देखेंगे। तो पहला हमारा प्रीलिमिनरी चैप्टर है, जो सेक्शन 1 से लेके 2 तक है, जिसमें डेफिनेशंस क्लॉज है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दूसरा हमारा रेलिवेंसी से डील करता है चैप्टर 3 से लेके 50 तक। तो 3 से लेके 50 तक के ये जो सेक्शंस है, इनका ब्रेकडाउन हम समझेंगे कि कैसे कैसे ब्रेकडाउन हुआ है। तो पहला हमारा सेक्शन 3 से लेके 14 तक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से डील करता है। दूसरा 15 से लेके 21 तक एडमिशन से डील करता है। 22 से 24 तक कन्फेशन से डील करता है एंड 23 जो आप पुलिस को एविडेंस देते हैं वो मान्य नहीं होता है, उसकी बात करता है। 26 से 27 तक स्टेटमेंट बाय द पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ विटनेस, इसकी बात करता है। 28 से 32 तक स्टेटमेंट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस से डील करता है। सेक्शन 33 कहता है हमारा हाउ मच स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड। 34 से 38 तक जजमेंट रिलेटेड प्रोविजंस बताए गए हैं और 39 से 45 तक एक्सपर्ट के जो एविडेंस है उनसे चीज़ें बताई गई हैं, उनसे रिलेटेड। 45 टू 50 तक हमारा कैरेक्टर संबंधित चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब हमने चैप्टर 2 अपना देख लिया कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो सेक्शन 23 है, इसको बेसिकली इसमें क्लॉज 1 और क्लॉज 2 डाल के हमारा जो पहले का सेक्शन था 25 और 26, जो पुलिस कस्टडी में आप एविडेंस देते थे वो नॉट एडमिसेबल हो जाता था, वो दोनों सेक्शन जो है एक ही में कंबाइंड हो गए हैं। तो ये जो लिस्ट है ये थोड़ी सी कम हो गई है। कन्फेशंस के पहले 4 सेक्शंस हुआ करते थे, अब इन सबको टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। अब हम अपना देखेंगे कि चैप्टर 3 वो किससे बात करता है। तो फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड, ऐसे तथ्य जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो पहला है आपका सेक्शन 51, उसमें फिर 52 है कि कोर्ट मस्ट टेक एडमिशंस ऑन दीज फैक्ट्स। तो उसमें लिस्ट दी गई है कि कौन कौन से फैक्ट्स पे कोर्ट अपना एडमिशन लेगा और ये 53 है। और सेक्शन चैप्टर 4 ओरल एविडेंस की बात करता है। ओरल एविडेंस हमारा 54 से लेके और 55 तक ओरल एविडेंस है। चैप्टर 5 हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से डील करता है, जो 56 से लेके 93 तक है। चैप्टर 6 एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो हम पहले 91, 92 के जो सेक्शंस पढ़ते थे वो अब सेक्शंस किस में चले गए हैं, 94 से 95 तक चले गए हैं ये सेक्शंस। और टोटल इनकी इंडेक्सिंग्स कहाँ से कहाँ तक चली गई है, 94 से 103 तक चली गई है। चैप्टर 7 बर्डन ऑफ प्रूफ से डील करता है, जो 104 से लेके 120 तक बताए गए हैं। चैप्टर 8 स्टॉपेल की बात करता है, जो 121 से लेके 123 तक गए हैं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में कहाँ से कहाँ तक था, 115 से लेके 117 तक था। चैप्टर 9 जो है ऑफ विटनेसेस की बात करता है, जो 124 से लेके 139 तक है। और चैप्टर 10 और एग्जामिनेशन की बात करता है, जो 140 से 168 तक है। चैप्टर 11 हमारा इम्प्रॉपर एडमिशंस की बात करता है, जो 169 है। और 170 जो सेक्शन है हमारा वो चैप्टर 12 में वो रिपीट हो गया। तो ये हमारा पूरा इंडेक्सिंग था जो हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में डिस्कस किया। अब धीरे धीरे
हम इसका कल डेफिनेशन क्लॉज पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे धीरे धीरे सेक्शंस के वीडियो इस पे अपलोड होते जाएंगे। आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम आगे और इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है। थैंक यू।